ज्योति हो अब वो एक प्रमाण देते हैं कि जैसे मंदिर है, आप उसमें दरवाजा लगा हुआ और दिया जला देते हैं, कहते हैं ठीक विशाल मंदिर, उसमें ये बैठे हुए जिस तरह से एक इशारा कर रहे हैं, वो तो है तो वहां बहुत कुछ, लेकिन वो इशारा करते हैं, कहते हैं जो तो हो तो जाना। इस प्रकार का तीनों लोगों में मतलब एक उसका प्रकाश हो रहा और उसके मुख से घंटा और शंख यानी अखंड बज रहा, कभी खंडित नहीं होता। और उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक यहां तक आ रही है, लेकिन तुम्हारे कान बंद है इसलिए आपको सुनाई नहीं देता। और ये कान अगर खुल जाए जीवात्मा के तो साफ सुनाई देने लगे। जहां घंटा शंख बजता है वहां आरती अखंड और कीर्तन सदैव होता रहता है और सदा वहां होता रहता है। कहते हैं कि हमने उस मंदिर में जैसे कि मतलब है कि वो दरवाजा है, सीखा लगा हुआ और ज्योति चल रही, हमने उसको देखा और अखंड आरती हो रही है, बड़ा विशाल। ये संसार जो है कुछ नहीं, इससे बहुत बड़ा तो उनका वो मंदिर ही है जिसके नीचे बैठे हुए, इन्हीं को कहते हैं श्याम सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो। ज्योति उजास फाटी पुण्य गयऊ अंदर चांद तेज। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब वो ज्योति जब दिखाई दी और उसका उजाला चारों तरफ मतलब ये है कि दिखाई दिया तो जो रास्ता दे दिया, उसी में तो रास्ता आने का, उसी से जाने का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उधरी से आए थे, उधरी से तो रास्ता उन्होंने दे दिया। तभी तो कहते हैं कि मोह विलोक राम मुस्काई, यही राम है। तीन लोग के इन्हीं के भेजे हुए राम थे। वो नीचे मंडल से सूरत आई हुई थी, इन्होंने भेजा था काम के लिए, अपना काम किया। इसी तो जो उनकी भेजी हुई उनका अवतार कहलाती है। कहते हैं जो फट गई, यानी रास्ता दे दिया। जब उधर में पहुंचा उस तरफ में, उधर माज सोनंडा जराया, उस तरफ जब पहुंचा उस पार तो खड़ा हुआ। बोलो। देखे तत सोई मनाए रहाई पोने चांदा देखे घट। कहते हैं कि बहुत से चांद सूरजों के मंडल, एक दो नहीं बहुत। ये तो एक सूरज है, वहां तो अनंत सूरज मंडल है, तारों के मंडल किस तरह से चमकते हैं। यहाँ तो मतलब है कि हजारों नहीं करोड़ों खरबों सूरज निकल जाए, वहां एक सूरज है तो उसके प्रकाश में सब लोग हो जाए। कहते हैं हमने उधर जाकर के तमाम मंडल चांद के सूरजों के, उसी सूरज और चांदों के ये प्रतिबिंब है, ये छाया है, उसी प्रकाश की तरह से नहीं। उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, कितने पर्दों पर पड़ने के बाद ये पड़ी। इसी तरह से तारागण मंडल, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया, और फिर ये आपके असली तारागण नहीं, असली सूरज नहीं है, ना असली चांद है, ये प्रतिबिंब है। जैसे आप इस तरह से एक शीशा ले लीजिए और सूरज के सामने जरा टेढ़ा कर दीजिए तो कमरे के अंदर उसका प्रकाश चला जाएगा, कमरे में उजाला हो जाएगा। लेकिन सच्चा सूरज नहीं है कमरे के अंदर, वो तो प्रतिबिंब है। ऐसे ये प्रतिबिंब है। हमने अपनी आंख से यानी सूरज और चांद और तारों के अनेकों मंडल देखे। कब देखे? जब वो ज्योत ने रास्ता दे दिया, वो जो मंदिर में जल रही थी उसके जब पार गए तब ये देखा कि ये क्या है, तब ये सबको तो दिखाई देना शुरू हुआ। बोलो। देखे तत सोई मनाई रहाई पोने चांदा देखे घट। सही बात तो ये मन का भंडार मिल गया। अभी अपने भंडार में ले हो जाएगा तो एकदम। ये तो 3 लोग का मालिक है। जब ये वहां पहुंच जाएगा, वहां पर जो मंदिर है और उसका जब वो दर्शन जो तक करेगा तो ये अपने भंडार में तो तीनों लोगों का मालिक है। लेकिन वहां से एक जरा सा जर्रा इसके साथ में लगा दिया, ये बेचारा यहाँ मुसीबत भोग रहा, वो इसके साथ तुरंत भी परेशान है। पहले तो दोस्ती थी, अब दुश्मनी हो गई, ये भोगों में लिप्त हो गया।
इंद्रियां तो इधर लग गई, इंद्रियों के दरवाजों पर उठ के रस ले रहा, रस मिलता नहीं। अब जब तक गुरु न मिले तब तक इसको मोड़ेगा। भोग वासना से कौन हटाएगा? वो तो सब करामात और सब काम तो गुरु का है। वो जब तक नहीं मिलता तब तक बच्चों को कुछ होने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि हमको जो कुछ भी मिला वो तो संतों के चरणों से, और हमको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो खुद ही चिल्लाते हैं। बोलो। चंद्र उजास तेज भया भाई, पूरा चंद्र चांदनी। कहते धीरे 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 प्रकाश बढ़ता गया और चारों तरफ छा गया। जैसे कितने आकाश चांदनी जैसे छा जाते हैं, और वहां कितने बड़े बड़े आकाश। ये आपका क्या चीज है? कुछ नहीं। उस आकाश के सामने तो कुछ है ही नहीं है। इसको मच्छर कहे कि एक राई कह दे कि मतलब कुछ थोड़ा सा एक कण कह दे, कुछ नहीं है ये। ऊपर में जो बड़े बड़े जो देश हैं वो उसके सामने कुछ नहीं। कहते हैं इस तरह से चांदनी, एक उन्होंने चांदनी कहते हैं चौक, बहुत बड़ा चौक। इस संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, ये कुछ नहीं। कहते मैंने जाकर के उसको देखा। बोलो। सूरत देख रहे ठहराई, जो उजियास बढ़त जिमि जाई। अब सूरत उसको सूरत देखती है अपनी आंख से, दिमाग से, और प्रकाश बढ़ता चला जा रहा। तेजी से उतर रहा प्रकाश, बहुत प्रकाश उतर रहा। मंडल दिखाई दे ही रहे, प्रकाश उतर ही रहा। वहां तो कोई अंधेरा तो है नहीं, अंधेरे का तो नाम ही नहीं है वहां। उधर तो अंधेरा है नहीं, अंधेरा तो बस इतना ही है। ये जो हृदय में कूड़ा कचरा, यही अंधेरा। जैसे ये कूड़ा कचरा आ रहा है, यही अंधेरा खत्म, क्योंकि इसकी आंख खुलेगी तो उजाला तो यही हो गया। ये इसका हृदय ही चम 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 चमकेगा, उधर अंधेरा नहीं, कहीं भी अंधेरा नहीं उधर। तो कहते हैं जैसे जैसे सूरत उसको देखती है वैसे ही प्रकाश बढ़ता चला जा रहा। बोलो। देखी शैल ब्रह्मांड समाई, तारा अनेक आकाश दिखाई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब उधर गई तो उधर जाकर के जब ब्रह्मांड में प्रवेश हुई तो अनेकों आकाश, अनेकों तारा मंडल, सूरज मंडल, चांद मंडल, कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। अब वहां का वर्णन कैसे किया जा सके, यहाँ तो कुछ है नहीं। कैसे वर्णन, बस केवल संकेत ही दिया जा सकता है, और तो कुछ नहीं। बोलो। काछू काछू देवस लयस कीना, उगा भान तेज को। कहते हैं कि धीरे 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 ब्रह्मांडों की जब सैल की और ये सब कुछ हमने देखा, अनेकों मतलब आकाश, अनेकों मंडल, धीरे 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 ऊंची नीची घाटी चढ़ने के बाद तब हमको क्या मिला कि उगा भान, भान कहते हैं सूरज। सूरज ये तो ईश्वर पद था, ऊपर में ये सूरज भान कहते हैं, ये उगा खिला दिखाई दिया, ये है ब्रह्म। इनको ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं ब्रह्म को हमने पाया, ईश्वर को भी पाया, जो मंदिर दीप के बाड़ा ज्योत हो जा रहा, यही ईश्वर, यही गाड है, यही खुदा है, और इसके ऊपर में ब्रह्म है। कहते हमने उनको देखा अपने आंख से। बोलो। तारा चंद्र तेज मिटी गए, जिमि ध्यान भान। कहते हैं कि ये भी मिट गया। ये तो जितने तारागण, जितने आकाश, उनका तेज प्रकाश, रोशनी, लाइट सब मिट गई, वो तो मामूली थी। ऊपर में कहते हैं ऐसा दिखाई दिया कि मध्याह्न, दोपहर का तेज सूरज। बोलो। जो दोपहर गगन रवि छाई, तैसे उजास भया घट। बस गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस दरवाजे पर यही से दिखाई दिया, जैसे दोपहर में सूरज ऊपर आ जाता है प्रमाण, तो मतलब है कि एकदम चारों तरफ रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो कितना प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। बोलो।
ताके मधि में निरखी निहारा, घट में दिखाया गम अब गोस्वामी जी महाराज कहते वो तो बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तो बूंद है, वहां तो मतलब यह है कि कितने कितने बड़े। अब उसका इसका क्या प्रमाण दिया? कहते हैं कि हमने बराबर सैल सफर की उन लोगों की, बराबर मतलब ये। तो कहते हैं कि फिर हमने देखा अगम तमाशा। बोलो। सात दीप पिरथी नौखंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्म। कहते हैं 7 दीप 9 खंड, ये सब हमने